पहले बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पे एक वीडियो बनाई थी इन विच वी कंपेयर्ड बेस्ट वॉलेट्स फ्रॉम इंडिया। उस वीडियो पे हमें इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए टू कंपेयर ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस दैट वी डिसाइडेड टू मेक वन। इस वीडियो में हम 5 ग्लोबल एक्सचेंजेस को कंपेयर करेंगे ऑन 5 पैरामीटर्स। द एक्सचेंजेस दैट वी गोना कंपेयर आर eToro, Exodus, Coinbase, Binance and Kraken, and the 5 parameters on which they will be compared are number of coins supported, fee structure, user experience, security and app ratings. By this comparison, we will try to find out कि best global exchange wallet कौन सा है. So let's begin. सबसे पहले देखते हैं सारे exchanges कितने tokens या crypto को support करते हैं. As you can see that Binance supports the maximum number of coins and tokens, which is not surprising because it is world's biggest exchange. नोट करने वाली बात यह है कि बाकी वॉलेट्स इवन दो कम कॉइन सपोर्ट करते हैं बट सब मेजर कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा सब वॉलेट सपोर्ट करते हैं. सो इफ यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मेजर वंस देन any of these should be fine, but if you're thinking of investing in lesser known coins then Binance may be the way to go. अब बात करते हैं सबके चार्जेस के बारे में. क्रिप्टो वॉलेट के चार्जेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हाउ दीज ट्रांजैक्शंस work. Most crypto transactions happen by P2P, which means transactions happen between different people. Mostly जो लोग होते हैं वो ट्रांजैक्शन अपने में ही कर लेते हैं. बेसिकली कोई सेल करता है, कोई बाय करता है. एंड क्रिप्टो एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का. तो अगर कोई ऐसा कॉइन है जिसके इनफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं है तो ड्यू टू लो सप्लाई डिमांड उसकी ट्रांजैक्शन फीस कुड बी रियली हाई. एंड जो ऐसे एक्सचेंज होते हैं जिनमें सप्लाई डिमांड लो रहती है उस एक्सचेंज को हम बोलते हैं दैट दैट एक्सचेंज हैज लो लिक्विडिटी. अगर कोई ऐसा कॉइन है जिसकी सप्लाई एंड डिमांड इज वेरी हाई यानी कि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसकी ट्रांजैक्शन फीस विल बी लो. ट्रांजैक्शन फीस उस पर भी डिपेंड करती है कि एक्सचेंज की लिक्विडिटी कैसी है यानी कि कितने ज्यादा सेलर्स और बायर्स हैं. जितना ज्यादा उतना बेटर. ट्रांजैक्शन फीस विल बी लेस. जैसे कि आप देख रहे हैं बस eToro की विड्रॉल फीस इज फिक्स्ड एट $5. बाकी सब एक्सचेंज की वेरिएबल है. Exodus ने तो अपनी ट्रांजैक्शन फीस भी वेरिएबल रखी हुई है. बाकी वॉलेट्स में Binance की फीस सबसे कम है ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई लिक्विडिटी. I would like to mention that Exodus is quite expensive, maybe the most expensive amongst all, but also because Exodus की transaction speed is really good. Exodus अपने माइनस को ज्यादा पैसे देकर ट्रांजैक्शन जल्दी एग्जीक्यूट करने में भरोसा रखता है. Coinbase के 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं, Coinbase एंड Coinbase Pro. यहाँ पर हमने उसके बेस वर्जन को कंपेयर किया है. सो अभी तक अगर हम देखें तो Binance सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है. नंबर ऑफ कॉइन्स भी सबसे ज्यादा है, लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा है, चार्जेस सबसे कम. अब बात करते हैं सारे एक्सचेंजेस की यूजर एक्सपीरियंस के बारे में. इसमें हम देख सकते हैं that Kraken has a really good rating of 4.7 and more than 16,000 people have rated. And even though Kraken app के downloads are between 10 lakhs and 50 lakhs, but फिर भी इसके number of active users at 13 lakhs is really good in comparison to eToro and Exodus. Even though Coinbase has more than 10 million downloads, but its user rating at 3.4 is really low. So the real competition now is between Binance and Kraken. Let's drill down a little more and बाकी parameters पे भी Kraken and Binance को compare करते हैं. As you can see, we have rated Binance and Kraken on 4 features. We feel that Kraken is slightly ahead of Binance in terms of security, primarily because Binance पे 2019 में एक मेजर अटैक हुआ था. $40 million worth currencies were stolen from multiple wallets in that attack. Most of these losses were covered by insurances and Binance ने इसके बाद अपने security system को और भी better कर लिया था. But we still feel Kraken has a slight edge here simply because due to its super clean image of being untouched by scammers. फीस की बात करें तो Binance has a slight edge over Kraken, but इसको भी थोड़ा सा drill down और करते हैं and see further कि कौन सा better है because that is really important. जैसे कि आप देख रहे हैं Kraken में almost सब फीस, withdrawal फीस, deposit फीस, conversion फीस Binance से थोड़ी ज्यादा ही है. Ultimately होता क्या है, ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपको final charges काफी ज्यादा पड़ जाते हैं. The transaction charges on Kraken may end up being as much as 30 to 40% higher as compared to Binance. If you are a beginner and आपका transaction amount low रहेगा, then Kraken may end up being quite expensive for you. But अगर आपका investment amount ज़्यादा है, then this difference may not be that high. So
So if you're a beginner and you're really concerned about the fees, then Binance is the best option for you. But if you are a slightly seasoned investor with a sizable amount, then Kraken will be the best option for you. It has amazing app experience, it has better security, and it has rich features. Let us know in the comment section which one will you choose and why. Till then, be KFIV.